प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। और आपने सही बोला, जो कुछ लोग होते हैं दोनों तरफ के, जो भाईचारा जो अरब कंट्री और भारत में है, पूरा जमाने से सारी सिविलाइजेशन सेम है, सब कुछ है, तो उसके ऊपर जो कोई खलल आए या कुछ दुश्मनी आए, उनको दूर करके और आपसी प्यार मोहब्बत, आप तो इसके ऊपर काफी एक्टिव है, 20 सालों से आपने काफी ये काम किया है। तो आई थिंक आप जैसे लीडर्स की जरूरत है अभी हमारे देश को भी और अरब देश को भी, और सारे भाई बहनों को आपका संदेश अच्छा सा सौहार्दपूर्ण का जरा देंगे हमारे भाइयों को बहनों को। नहीं, देखिए, अरब देशों से जो है हमारा सदियों से अच्छा ताल्लुकात रहे हैं। इस्लाम आने से पहले अरब देशों से हमारे तिजारती संबंध थे, और जब इस्लाम आया तो हम और करीब हो गए। तो हमारे जो अरब देश में जो लोग हैं या जो सरकारें हैं, उनको हम बिल्कुल अपने भाई की तरह मानते हैं, और हर सुख दुख में हमेशा से हिंदुस्तान ने अरब मुल्कों का साथ दिया है, और ऐसी अरब मुल्कों ने भी हिंदुस्तान की हर मुश्किल में मदद की है। वो ये सोचकर नहीं की कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, बल्कि इस बारे में एक बहुत मशहूर हदीस है कि हमारे हज़रत मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, बहुत मशहूर हदीस है, एक बार फरमाया था कि मुझे हिंद की तरफ से जो है अच्छी खुशबुएं आती है। तो एक शुरू से आपका भी लगाव था हिंदुस्तान से। और दूसरा यह है कि हमारे तकरीबन मोदी जी या जो भी हमारी सरकार है जी, बाहर के मुल्कों से रिएक्शन आने से पहले ही जो इस तरह के वाहियात बयान दे रहे थे, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की गई है, उन पे एफआईआर भी दर्ज की गई है, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। और इस मामले में जो है भारत सरकार बहुत सख्ती दिखा रही है, क्योंकि भारत सरकार हमेशा से एक बात लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। और मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बयान दिया था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। बिल्कुल और सही कहा आपने। उसी पॉलिसी को लेकर चलते हुए जितने भी मदरसे हैं उनका नवीकरण किया गया है। उसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी राइज की गई है। और ये नहीं कि खाली कागजों पे, बल्कि ज़मीनी स्तर पे मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, इस्लाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। हमारी जो पहले जमातें तबलीग के लिए जाती थी, उनको जी, पहले से ज़्यादा सहूलत अब मिल रही है। टिकट रिजर्वेशन वगैरह, हर तरह की सहूलत, कहीं भी आने जाने की, दीन को तबलीग करने की, हर चीज़ की सहूलत मिल रही है उनको। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये खाली थोड़ा एक तो दो एक लोग ऐसे हैं जो गलत बोल जाते हैं, जिससे पूरे मुल्क में हमारे हिंदुस्तान की बदनामी होती है। और इस चीज़ के लिए जो है मोदी सरकार बहुत ही सख्त रुख अपनाई हुई है, और इन पे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने डिटेल में, इतने अच्छी तरह से विस्तार में आपने हमारे दर्शकों को समझाया। अब नहीं, एक देखिए, फाइनल मैसेज हमारे, बोलिए। पूरे हिंदुस्तान, हाँ जी। पूरे दुनिया में जो है सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में है। हमने देखा है, बिल्कुल सही कहा, हमने देखा है बहुत सारे इंटरव्यूज में, खुद पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों बहनों ने बोला है, एक्नॉलेज किया है कि इंडिया में, भारत में सबसे खुशहाल, खुद भारत में बार बार पीरियडिकली मुस्लिम भाई और बहन ओपनली बोलते हैं, वो बाहर जाके देखे, उन्होंने रियलाइज किया, उनको एहसास हुआ है। और जिस तरह से हम लोग शुरू से हमारी गंगा जमुनी तहजीब, या फिर जैसे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये सब बोलते थे। विश्व का, जैसे आपने सही बोला, सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में रहती है, और हमें नाज है इस्लामिक कल्चर, ट्रेडिशन और जो संस्कृति है और हिस्ट्री है, तारीख है, उसके ऊपर नाज है, और सारे मिल के रहते हैं। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, और अगर कुछ एक दो लोग बोलते हैं वो बयान सरकार का के ऊपर थोपना या भारत का बयान है ऐसा कहना भी गलत होता है। तो वो बयान एक
इंसान का, एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, लेकिन वो भारतीय सरकार का नहीं है। जैसे आपने सही बोला कि भारत सरकार जो है, हमारी करंट सरकार, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अभी सबका प्रयास। तो ये सब प्रयास अगर हम इकट्ठे चले, आई थिंक कुछ एक्टिव हो गए, हाइपर एक्टिव हो गए कुछ छोटे से तत्व जो तोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी भारत दोबारा से स्ट्रांग हो जाएगा। आप जैसे अच्छे अच्छे लीडर्स रहेंगे, भाई लोग रहेंगे, तो जरूर हम फिर से उठेंगे, भारत हमारा फिर से उठेगा। आखिरी मैसेज प्यार मोहब्बत का, सौहार्दपूर्ण का, हमारे भाई और बहनों को क्या देना चाहते हैं आप? नहीं, मैं तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई हैं, उन सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, जहाँ तक हो सके मुसलमानों की किसी भी देश में तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिए। अगर हमारे पास इल्म होगा तो हम अच्छे बुरे की तमीज़ कर पाएँगे। फिर जो इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, जो हमें लड़ाना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएँगे, क्योंकि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ होगी। हमारी मेन कमी यही है कि हम तालीम से दूर हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। ज़रा-सा भी कोई गलत बोलता है, तो हम एकदम जज़्बात में आन के उसका रिएक्शन करते हैं। सही। हम उसके लिए जो है कानून का सहारा नहीं लेते। तो हमें सबसे पहले जो है अपने आप को जागरूक करना है तालीम के लिए। यही मेरा पैगाम है और यही मेरी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मुकीम कुरैशी जी, आपका। आपने इतनी डिटेल में हमारे भाई और बहनों को इतने सौहार्दपूर्ण मैसेजेस दिए, और हमें उम्मीद करते हैं कि द न्यूज एक्सप्रेस और आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया के माध्यम से आपका मैसेज हमारे भाइयों और बहनों तक पहुंचे। और जैसे कि ईश्वर ने सबसे पहला सूरा नाजिल किया, इकरा इकरा इकरा, आपने बोला तालीम के ऊपर, तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़े पढ़े पढ़े। तो हम भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तालीम, जैसे आपने हमारे माननीय श्री मुकीम कुरैशी जी ने बोला, तालीम के ऊपर इकरा करें, इकरा ईश्वर भी बोलते हैं, तो पढ़े और एजुकेट करें, जिससे कि हम थोड़े सिविक सोसाइटी हो, मोर रिस्पॉन्सिबल हो, और पूरे विश्व में प्यार मोहब्बत फैलाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकीम जी, और हम आपसे बने रहेंगे। फिर से हम आपसे राब्ता करेंगे अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन जजीलन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला से दुआ है कि हिंदुस्तान हमेशा सरसब्ज़ शादाब रहे, इसमें अमन चैन रहे, भाईचारा रहे। जिस तरह हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहता है, इसी तरह रहे, और हमारा जो है तमाम दुनिया में इसी तरह हिंदुस्तान का नाम रोशन रहे, और ख़ास तौर से हमारे अरब मुल्कों से जैसे भाईचारे के पहले संबंध थे, इंशाअल्लाह और ज़्यादा अच्छे होंगे, अल्लाह ने चाहा। तथास्तु, इंशाअल्लाह, आपने सही बोला, तथास्तु, आमीन आमीन, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।